किसी भी फीमेल पार्टनर को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए आपको उसके 5 फैक्टर्स पे ध्यान देना है। फूड, फैशन, फाइनेंस, फेवरेट्स और एक ऐसा एफ है जिसकी हम बात नहीं करेंगे, वो आप समझते हो। फूड का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे से उसको खाना जो है प्रोवाइड करें, चाहे वो घर के अंदर खाते हो आप या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। जब भी खाने से रिलेटेड कुछ हो रहा हो तो बिल्कुल कंजूसी मत करें। ओके। सेकंड चीज़ है फैशन। लेटेस्ट जो भी फैशन है, जो भी कपड़े मार्केट में चल रहे हैं, स्टाइल डिज़ाइन जो भी चल रहा है, आपके पास में भयंकर पैसा होना चाहिए ताकि वो आप उसको प्रोवाइड कर सकें। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंसिस। अब उसको कुछ खरीदना है, उसको कुछ अलग से किसी और चीज़ की शॉपिंग करनी है, उसको कुछ और लेना है बाजार से, तो उसको सोचना ना पड़े कि यार ये अब कैसे होगा, इस बंदे के पास तो पैसे ही नहीं है। वहाँ पे आप एक माइजर कंजूस इंसान बन करके उसके सामने मत पेश होए। चौथी चीज़ है फेवरेट्स। अब उसका कोई फेवरेट है, वो कोई कोर्स करना चाहती है, वो कोई स्किल सीखना चाहती है, वो ट्रैवल करना चाहती है, या कोई वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, इसमें भी आपको उसको सपोर्ट करना है। तो 4 चीज़ें होगी: फूड, फैशन, फाइनेंस और फेवरेट। और एक एफ है जो आप सब जानते हो, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब इन 5 एफ में से अगर 3 एफ आप उस फीमेल को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो तो ये फीमेल आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। वो हमेशा आपके साथ में जुड़ी रहेगी, ऑक्सीटोसिन निकलते रहेंगे एंड यू विल हैव ए वंडरफुल टाइम। लेकिन अगर इन 5 फैक्टर में एक दो फैक्टर में आप अच्छे हैं और बाकी में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मुश्किल आ जाएगी। एक बात का ध्यान रख लेना, इन 5 फैक्टर के अलावा कुछ फीमेल सीपीयू सेक्सुअल होती हैं। सीपीयू सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे जाती हैं, वो शक्ल पे नहीं जाती हैं, वो फाइनेंसिस पे नहीं जाती हैं, वो सिर्फ ये देखती हैं कि क्या मैं इस इंसान के साथ में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकती हूँ या नहीं। तो अगर मान लो 5 एफ फैक्टर में से 3 आप बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपकी फीमेल पार्टनर किसी से बात करती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली है, वो सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल जो उसकी एक डिजायर है टू गेट कनेक्टेड टू समबडी जो आपके साथ नहीं हो रही है, वो उसके लिए उससे बात करती है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। राइट। अब आपको एक फीमेल पार्टनर मिली है तो जो भी टाइम उसके साथ आप स्पेंड करते हो, चाहे 2 महीने, 2 साल, 20 साल, जो भी करते हो, उसको एक क्वालिटी टाइम का रिलेशनशिप बनाओ यार। हमेशा कंप्लेंट मत करते रहो, तू उससे बात करती है, तू उसके साथ घूम रही थी, तैने ऐसा कर दिया। गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। आपको नहीं पता है कि हाउ लॉन्ग दिस रिलेशनशिप विल लास्ट। और आप लकी हो कि आपके पास एक फीमेल पार्टनर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फीमेल पार्टनर के लिए बेकार में इधर उधर घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आई हैव अ फीमेल पार्टनर। ठीक है, कुछ चीजें हैं मैच नहीं करती हैं, कुछ उसके इश्यूज हैं जिसको आपको कोफत होती है उसको हैंडल करने में, परफेक्टली फाइन, बट यू हैव अ फीमेल पार्टनर। किंग की तरह बिहेव करो। आप एक किंग है, उसकी पूरी देखभाल करो, उसको जितने मजे करवा सकते हो अच्छे से ऐश करवाओ और अपने टाइम को क्वालिटी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप रोते रहते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने फोन नहीं किया, तुमने फोन नहीं उठाया। देखो, जब वो आपके सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन जब वो आपके सामने है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय। उस फीमेल के मन में एक ऐसी फीलिंग आपको ये डालनी है कि यार ये इस इंसान के साथ मैं जब भी होती हूं ना, लाइफ इज फैंटास्टिक। वो ना तो आपको छोड़ के जाएगी, और कभी मजबूरी में उसको जाना भी पड़ गया तो जिंदगी भर आपको याद रखेगी। लेकिन अगर आप रोते रहोगे, झुन 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 करते रहोगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ऐसा क्यों करती हो, तो भैया एक तो वो छोड़ के चली जाएगी और जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं आएगी, और तुम्हारे बारे में उसकी जो डेफिनेशन होगी वो बहुत अनकंफर्टेबल होगी। सो बी ए मेल, मर्द, लिव योर लाइफ। और अगर बंदी है, enjoy your life, feel good about yourself, डायनेमिक, एक्सरसाइज, फिट। किसी भी रिलेशनशिप को अगले स्टेप पर ले जाने से पहले ये 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। एक फीमेल उस इंसान से शादी करती है जो उसकी प्रेजेंट की जो चॉइसेस होती हैं उनमें सबसे बेस्ट होता है। राइट।
वो तोलती रहती है, वो सॉलिड टेस्ट लेती है, हर इंसान का टेस्ट लेती है, और जो पास होता जाता है उन सबको इकट्ठा करके एक तरफ से फिर उनके साथ में टाइम स्पेंड करती है। फाइनली उसको जो लगता है कि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ वो शादी प्लान करती है। अब तुम्हारा ये काम है कि उस वक्त तो तुम बेस्ट निकले, वो तुमसे शादी कर रही है, फिर तुम्हें उस चीज को मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम के बाद में उसके पास कोई और बेटर ऑप्शन आ जाए। तो भैया जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, इसलिए घोड़ा और तलवार दे के भेजा जाता है कि भैया स्टे अलर्ट। ओके। अब मेल किससे शादी करता है? मेल उससे शादी करता है जिसके वो प्यार में पड़ जाता है। और जनरली मैंने मेल्स को ये देखा, जो बहुत अच्छे वाले सॉफ्टी मेल होते हैं, काम में बहुत अच्छे होते हैं, तो जनरली गो फॉर टेढ़ी मेढ़ी फीमेल। जो एक्सट्रोवर्ट्स होती हैं, लियो कैटेगरी वाली होती हैं, दे गो इन फॉर दैट, बिकॉज वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, और सामने उनके एक पटाखा फीमेल है, तो उनको लगता है यार ये बस यही है। वो चाहे उस बंदे को प्यार करती हो या ना करती हो, लेकिन क्योंकि ये बंदा प्यार करता है तो ये पूरी 100% जान लगा देता है जस्ट टू बी विद हर। और अगर उससे शादी हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मतलब ये वो बंदा होता है, अगर वो बंदी एक दिन उससे बात कर ले तो उसके अगले 4-5 दिन बड़ा हैप्पी हैप्पी रहेगा कि हाँ यार लाइफ इज वेरी गुड, नोइंग फुली वेल कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। तो मेल किससे शादी करते हैं? जिस फीमेल को वो प्यार करते हैं, चाहे वो जैसी मर्जी हो। और फीमेल किससे शादी करती है? जो प्रेजेंट जो ऑप्शन है उसके सामने, उसमें से बेस्ट हो। ये दो चार बातें ना अपने दिमाग में बिठा लो, नहीं तो बेकार में हीरो अपने आप को समझ करके फीलिंग लेते रहोगे, और रियलिटी में कहानी कुछ और ही होगी। ओके, टेक केयर।